अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज बना रही हूँ मज़ेदार से पिज़्ज़ा ब्रेड रिंग। पिज़्ज़ा ब्रेड रिंग बनाने के लिए मैंने 10 स्लाइस लिए डबल रोटी के। 1 कप मैंने बोनलेस चिकन का लिया है। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून पिज़्ज़ा सॉस, 1 टेबलस्पून मक्खन, आधा कप मैंने चीज़ का इस्तेमाल किया है। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधी मैंने प्याज लिए, इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने रेड शिमला मिर्च के लेके इसे क्यूब में छोटा छोटा काट लिया है। 1 रेड चिली लिए, इसे भी बारीक काट लिया है मैंने। 1 टेबलस्पून केचप, 8 से 10 मैंने लिए ब्लैक ऑलिव। 2 मैंने मशरूम लेके इसे मैंने बारीक छोटा काट लिया है। आधी ग्रीन शिमला मिर्च लिए, इसको भी क्यूब में छोटा छोटा काट लिया है। 1 टीस्पून ओरिगानो। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और एक पैन रख दिया है। सबसे पहले मक्खन डाल दूंगी इसमें। मक्खन के मेल्ट होते ही फ़ौरन हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन को फ़ौरन डाल देंगे हम। फ्लेम जो है मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। बोनलेस चिकन बहुत जल्दी पक जाता है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही पानी में कुक हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूंगी। देखिए चिकन कुक हो चुका है। साथ ही इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे। अच्छा, मैंने नमक बहुत कम डाला था इसलिए कि पिज़्ज़ा सॉस में भी नमक होता है और सोया सॉस में भी। तो आप प्लीज़ नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसमें सारी वेजिस डाल देंगे। देखिए प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया था। अच्छा, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप रेड चिली को स्किप कर सकते हैं। सोया सॉस डाल देंगे। सोया सॉस को मिक्स करेंगे। अच्छा, हम सब्जियों को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, बस इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आप सब्जियों और चिकन का मिक्सचर बना के इसे किसी बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स में बंद करके रख सकते हैं। जब भी आपने ब्रेड पिज़्ज़ा रिंग बनानी हो आप आराम से झटपट बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दूंगी। मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी, अगर आपको ज़रूरत हो, ये ऑप्शनल है। चिकन कुक हो चुका है और फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। एक स्लाइस लेंगे और किसी कटर की मदद से या किसी बॉटल के ढक्कन से या ग्लास से आप इस तरीके से इसे राउंड में काट लें। देखिए मेरे पास डबल रोटी का स्लाइस जो है थोड़ा बड़े साइज़ का है। आप छोटी डबल रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसे वेस्ट नहीं करेंगे, इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। देखिए इस तरीके से राउंड में हमने काट लेने हैं। अब सारी डबल रोटी के स्लाइसिस को मैं इसी तरीके से कटर की मदद से राउंड में काटती रहूँगी। देखिए अब एक छोटा कटर लिया है और इस तरीके से इसको रिंग की तरह काट लिया है। अब किसी बॉटल के छोटे ढक्कन के साथ ये काम कर सकते हैं आसानी के साथ। देखिए अब इस तरीके से मैं 5 रिंग बना लूँगी। 5 मैंने राउंड रखे हैं। देखिए इस तरीके से मैंने रिंग बनाए हैं। 5 मैंने रिंग बनाए हैं, 5 मैंने राउंड बनाए हैं। मेरे पास 10 स्लाइस थे डबल रोटी के। इस तरीके से मैंने 5 जो है रिंग बना लिए और 5 मैंने राउंड बना लिए। अब फिलिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से पहले जो राउंड में काटा था वो रखेंगे, फिर इसके ऊपर रिंग रख देंगे और जो हमने वेजिस का और चिकन का मिक्सचर बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे, रिंग के अंदर। देखिए छोटे छोटे से आइडियाज़ से ये होता है कि हमारे बच्चे जो सब्ज़ी नहीं खाते या भागते हैं खाने से, वो इससे शौक़ से खा लेते हैं। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं, टी पार्टी के लिए बना सकते हैं, या बच्चे कभी कभी हमारे तंग करते हैं कि हमने खाना नहीं खाना, तो ये इस तरीके से हम जल्दी से बना के झटपट इसे दे सकते हैं।
मैं इसमें चीज़ डाल रही हूँ। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसके ऊपर एक ब्लैक ऑलिव रख देंगे। देखें, देखिए कितने आराम से झटपट से ये तैयार हो गया और मज़ेदार। बस इसी मेथड के साथ हम सारे ब्रेड पिज़्ज़ा रिंग तैयार करेंगे। देखें, इसके ऊपर ऑरिगानो डाल दें इस तरीके से। ऑरिगानो से पिज़्ज़े की बहुत अच्छी खुशबू आती है। देखिए सारे पिज़्ज़ा रिंग तैयार हो चुके हैं। मैंने ओवन को प्रीहीट होने रख दिया है 5 मिनट पहले 180 डिग्री पे। अब मैं 10 मिनट के लिए इसे ओवन में बेक करूँगी। 5 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने इसको निकाला है और मैंने इस पर मक्खन लगा दूँगी और अब मैं दोबारा से इसे ओवन में रख के 5 मिनट के लिए बेक करूँगी। हमने इसे 10 मिनट के लिए बेक करना था, 5 मिनट मैं पहले रख चुकी हूँ। फिर मैंने इस पर बटर लगा के फिर दोबारा से 5 मिनट रख देंगे। मज़ेदार से ब्रेड पिज़्ज़ा रिंग तैयार है। अगर आप इसको ज़्यादा देर डार्क कलर चाहते हैं या क्रिस्पी चाहते हैं तो आप इसे 3 से 4 मिनट और बेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।